बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने चैप्टर 10 FOH स्टार्ट किया। आज हम उसका क्वेश्चन 10.34 करेंगे और हमारा ये जो टॉपिक था ना 31 से लेकर 33 तक जो हमने प्रीवियसली 3 क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर आपका ये जो टॉपिक है ना छोटा सा 4 क्वेश्चन के अंदर जो था ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 10.34 क्वेश्चन ये बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है 10.32 से, और जिस स्टूडेंट ने 10.32 का क्वेश्चन देखा हुआ है ना इंशाल्लाह ताला उसको ये क्वेश्चन ज़रा सा भी परेशान नहीं करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की ना ज़रा रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक कालीन इंडस्ट्री है, उसके पास ना कुछ चीज़ें हैं। क्या देखते हैं जी। कैपेसिटी वेरिएंस दिया हुआ है कितना, क्रेडिट 75,000। यानी कि प्रीवियसली हम जितने भी क्वेश्चन करते रहे हैं ना 10.17 से लेकर 10.30 तक आप देखो ना तो आपको 5 चीज़ें दी होती थी। मैंने भी आपको वीडियोस में बताता था कि आपने हमेशा फिक्स एफओएच देखने हैं, वेरिएबल एफओएच देखने हैं, एस्टिमेटेड कैपेसिटी देखनी है, एक्चुअल कैपेसिटी देखनी है और एक्चुअल एफओएच देखनी है। लेकिन 10.31, 32, 33 और ये लास्ट 34, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको वो स्पेंडिंग वेरिएंस और आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस वो जो आप मालूम किया करते थे ना वो आपको उसने आंस निकाल कर ही दे दी है। तो कैपेसिटी वेरिएंस का जो जवाब है वो आपके पास क्रेडिट दिया हुआ है कितना, 75,000। तो क्रेडिट का मतलब होता है फेवरेबल। उल्टा आपने समझना है। ये मैंने 10.32 जब क्वेश्चन करवाया था ना तो उसके अंदर भी मैंने आपसे ये चीज़ शेयर की थी। अगर जिस स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को नहीं देखा हुआ काइंडली उस क्वेश्चन को लाजमी देखिएगा, आपका बेनिफिट होगा। और ये क्वेश्चन पेपर में लाजमी आया करते हैं, मत समझें कि ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में नहीं आया करते, छोटे से हैं सर ये कौन सा उसने पेपर में देने हैं तो वो देता है। अब नेक्स्ट देखें, स्पेंडिंग वेरिएंस का आंसर आपको डेबिट दिया हुआ है कितना, 4,75,000। यानी कि डेबिट का मतलब है अनफेवरेबल दिया हुआ है, यानी कि माइनस में जवाब आया होगा। आगे देखें, अप्लाइड एफओएच आपको दिए हुए हैं कितने, 21 लाख। ओके, फिर नीचे आपने रिक्वायरमेंट में क्या मालूम करना है, बजटेड एफओएच मालूम करने हैं, फिर आपने एक्चुअल एफओएच मालूम करने हैं। तो बजटेड एफओएच मालूम करने हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो बजटेड एफओएच तो देखो वो जो लफ्ज है बजटेड एफओएच वो तो स्पेंडिंग वेरिएंस में भी आता है, वो तो कैपेसिटी वेरिएंस में भी आता है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे बजटेड एफओएच मालूम करने के लिए। उस सिचुएशन में ये हमें अप्लाइड एफओएच जो दिए हुए हैं ना 21 लाख है, ये हमें बड़ा बेनिफिट करेंगे। क्यों, क्योंकि बजटेड अगर आपने एफओएच निकालने हैं ना तो जिस फार्मूले के अंदर यानी कि कैपेसिटी वेरिएंस के फार्मूले के अंदर या स्पेंडिंग वेरिएंस के फार्मूले के अंदर जिस फार्मूले के अंदर आपको अप्लाइड एफओएच दिया होगा ना वहां से ही आपका बजटेड एफओएच आएगा। सोल्यूशन में मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आपने रिक्वायरमेंट मालूम करनी है कौन सी, एक्चुअल एफओएच है। तो एक्चुअल एफओएच आपको पता है वो जस्ट स्पेंडिंग वेरिएंस के फार्मूले के अंदर आते हैं एक्चुअल एफओएच। तो ये तो उसी फार्मूले के अंदर से ही निकलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप एक्चुअल में इस क्वेश्चन को ना किस तरह सोल्व करोगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब ना सॉल्यूशन की तरफ मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, आप ज़रा इसको समझिएगा ध्यान से। पहली रिक्वायरमेंट हमने क्या करनी है, बजटेड एफओएच निकालने हैं। तो मैंने लिखा बजटेड एफओएच मालूम कर रहे हैं। अब बजटेड एफओएच के लिए मेरे पास दो सिचुएशन थी, या तो मैं कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला अप्लाई कर लेता या मैं स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला अप्लाई कर लेता। तो मैं यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करूँगा, कैपेसिटी वेरिएंस का। उसकी वजह क्या है, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं ना वो यहाँ पर स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला ना उसको यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने रटा लगाया होता है ना कि स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला क्या है, बजटेड एफओएच लेस एक्चुअल एफओएच। तो देखो अगर तो हमें एक्चुअल एफओएच दिए हों तब हम स्पेंडिंग वेरिएंस का ही फार्मूला यूज करेंगे बजटेड एफओएच को निकालने के लिए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमें एक्चुअल एफओएच दिए ही नहीं हुए तो बजटेड एफओएच की जगह आप किस बजटेड एफओएच को आप किस तरह मालूम करोगे। उसने तो क्वेश्चन में आपको अप्लाइड एफओएच 21 लाख दिए हुए हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि अप्लाइड एफओएच उस फार्मूले के अंदर आते हैं। तो उस फार्मूले में तो बजटेड एफओएच भी आते हैं, तो कोई मसला नहीं, निकल आएंगे वहां से वो। तो कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला मैंने हेडिंग दी कैपेसिटी वेरिएंस, नीचे मैंने लिखा, आपने बिल्कुल इसी तरह ही पेपर में करके आना है। नीचे मैंने लिखा क्या, अप्लाइड एफओएच लेस बजटेड एफओएच, तो जवाब आ जाएगा हमारा कैपेसिटी वेरिएंस का। तो कैपेसिटी वेरिएंस का तो हमें जवाब दिया हुआ है, अप्लाइड एफओएच कितने हैं 21 लाख।
बजटेड एफओएच ये हमने मालूम करने हैं। और जवाब हमारे पास क्या है, क्रेडिट दिया हुआ था ना कैपेसिटी वेरिएंस का जवाब, तो वो क्रेडिट का मतलब होता है फेवरेबल, कितना था 75,000 फेवरेबल। अब फेवरेबल का मतलब ये होता है कि अगर अमाउंट अप्लाइड एफओएच की बड़ी होगी और छोटी अमाउंट होगी बजटेड एफओएच की, तो फिर ही जवाब ये 75,000 फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव में आया होगा कैलकुलेटर से। तो इसका मतलब है हमने ये जो बजटेड एफओएच है ना, उसकी जो वैल्यू निकालनी है ना, वो अप्लाइड एफओएच से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब छोटी होनी चाहिए तो क्या करेंगे, दो वैल्यूज हैं, एक है 21 लाख, एक है उसके बिल्कुल नीचे उसका जवाब 75,000। ठीक है, तो हम क्या करें, जवाब हमारा थोड़ा है 21 लाख से, तो माइनस कर देना, माइनस कर दें कैलकुलेटर से, 21 लाख में से 75,000 माइनस करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 20,25,000। तो 20,25,000 किसका जवाब आ गया, बजटेड एफओएच का जवाब आ गया 20,25,000। तो अब देख लो ना, अगर आपको पेपर में ये लगता है कि नहीं पता नहीं ये सही मैंने किया है या गलत मैंने किया, क्योंकि इतना छोटा सा ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है एट अ टाइम कि बस ये काम हो गया, इतना से बस काम करना है। तो आप ना कैलकुलेटर से दोबारा करके देख लो ना अपने पेपर में, आप ऐसा करो कैलकुलेटर में 21 लाख में से माइनस कर दो 20,25,000, तो जवाब आपका फेवरेबल आना चाहिए पॉजिटिव में 75,000 75,000 तो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया होगा पेपर में। नेक्स्ट आगे देखें, हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट थी, हमने मालूम करना था एक्चुअल एफओएच। तो एक्चुअल एफओएच हम कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए अब हमारे पास एक ही फार्मूला रह गया स्पेंडिंग वेरिएंस वाला यूज करने के लिए। तो स्पेंडिंग वेरिएंस जो है मैंने उसकी हेडिंग दी, आपने भी पेपर में इसी तरह देनी है हेडिंग, नीचे लिख देना है बजटेड एफओएच लेस एक्चुअल एफओएच और नीचे जवाब। बजटेड एफओएच अभी हमने निकाल के आए हैं कितने, 20,25,000, इसमें से हम लेस करेंगे एक्चुअल एफओएच, वो क्या है कितने हैं देखते हैं। जवाब क्या है 4,75,000 और अनफेवरेबल, डेबिट मींस अनफेवरेबल, क्वेश्चन में डेबिट लिखा हुआ था ना, आपने यहां पर जवाब में अनफेवरेबल लिख लेना है, कोई मसला नहीं है। अनफेवरेबल का मतलब होता है माइनस में, यानी कि ये जो जवाब आया होगा ना 4,75,000, ये कैलकुलेटर से माइनस में आया होगा ये जवाब। तो माइनस में कब जवाब आता है, जब बजटेड एफओएच जो 20,25,000 है, इसमें से बड़ी वाली रकम माइनस की होगी एक्चुअल एफओएच की, वो क्या रकम होगी, इसका मतलब वो होगी बड़ी 20,25,000 से, सही, तभी जवाब माइनस में आया होगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस 20,25,000 से बड़ी रकम लाने के लिए 20,25,000 में हमें ये 4,75,000 ऐड करने पड़ेंगे, तभी बड़ी वैल्यू आएगी, कितने से, 20,25,000 से। ओके हो गया, तो अब ऐड करें जरा, 20,25,000 में 4,75,000 ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा टोटल एग्जैक्ट 25 लाख आपके पास जवाब आ जाएगा। एक्चुअल एफओएच इसका मतलब आपके 25 लाख हो गए। अगर आपको पेपर में लगता है पता नहीं ये मैंने ठीक किया गलत किया, बस इतना सा सिंपल था, हो गया हमारा काम। तो आप क्या करें, 20,25,000 में से माइनस कर दें 25 लाख, तो आपके पास जवाब आएगा, माइनस में जवाब आना चाहिए तो माइनस में ही आएगा, कितना, 4,75,000। ठीक है, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया। तो यहाँ पर आपके ने दोनों रिक्वायरमेंट्स अपनी हल कर ली, कौन सी, बजटेड एफओएच भी निकाल लिए जो कि आए 20,25,000, और एक्चुअल एफओएच भी आपने निकाल लिए जो कि एग्जैक्ट आए 25 लाख। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका। पेपर में अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो एग्जैक्टली 20 नंबर आपके विद इन 10 मिनट ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक के रिलेटेड थे जो आपने बिल्कुल इसी तरह करने थे। इन चारों क्वेश्चंस को बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, कोई इश्यू आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अदरवाइज इंशाल्लाह ताला ये वीडियो जिस तरह बन चुकी हुई है ना, आपको नहीं कोई भी प्रॉब्लम आएगी इंशाल्लाह ताला। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, उनके अंदर भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें, डिस्कस करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।